गुड इवनिंग। आज आइए फिर से देखते हैं बिहार विशेष करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महिलाओं हेतु माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य की बात कर रहा है, प्रथम राज्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकेंड बिहार, थर्ड दोनों और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एनटीपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? अब आपको ये समझना है एनटीपीएस क्या होता है। हो सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए। तो एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ये क्या होता है? तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार, सेकेंड उत्तर प्रदेश, थर्ड इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एक और फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार। आइए आप समझते हैं नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्या होता है। तो देखिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है इसके द्वारा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, राज्य के बाहर, बिहार के बाहर या बिहार के भीतर लघु वनोत्पाद, एग्जाम्पल के रूप में लकड़ी, बैम्बो, बांस इत्यादि का अगर आवाजाही होता है राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, तो उसका जो है उस पर निगरानी रखी जाती है, साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्वी भारत का प्रथम मातृत्व देखभाल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गया, सेकेंड पटना, थर्ड मुंगेर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। चूँकि ये बिहार स्पेशल है इसलिए मैं आज जो भारत में प्रथम है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आज आई हूँ। तो हमारा सही आंसर होगा पटना। पूर्वी भारत, आपको ध्यान में रखना है पूर्वी, जैसे कि हमारा जो ये जो हमारा पार्ट इंडिया है इधर ये पूर्व है, यहीं पर जो है बिहार है, फिर यूपी है, झारखंड, ये पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत का जो पहला मातृत्व, प्रथम मातृत्व देखभाल संवर्धन केंद्र कहाँ खोला गया? पटना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गरुड़ की संख्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकेंड बिहार, थर्ड उत्तर प्रदेश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिहार। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ की संख्या बिहार में है, और बिहार में भी कहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार में भी भागलपुर में सबसे ज्यादा गरुड़ों की संख्या पाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021-22 के अनुसार चावल के शीर्ष 3 उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, सेकेंड औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, थर्ड दोनों में से एक एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2021-22 के अनुसार चावल के शीर्ष 3 उत्पादकता वाले राज्य ये जिले कौन कौन से हैं? सॉरी ये जिले होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोहतास,
सेकेंड औरंगाबाद, थर्ड अरवल। ऑप्शन नंबर सेकेंड अरवल, मुंगेर, रोहतास। थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों में से एक, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आपको यहाँ दो चीज दिखता होगा, दो शब्द दिखता होगा, उत्पादक जिले और उत्पादकता वाले जिले। तो उत्पादक जो है, जो उत्पादन होता है, तो उत्पादन जो है उसमें कृषि में जो उपज हो, जैसे मान लीजिए कि पारिश्रमिक, मजदूर का कॉस्ट, कृषि यंत्र का, ये सारे को इंक्लूड नहीं किया जाता है टोटल ओवरऑल उत्पादन कितना हुआ। बट अगर उत्पादकता की बात की जाती है तो उसमें आगत और व्यय, यानी लागत और आगत। आगत मीन्स कितना उत्पादन हुआ और उसमें कितना लागत हुआ, उसके अनुपात को देखा जाता है। और ये जो उत्पादकता होती है इसको प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। इसमें उत्पादकता में लागत और आगत, आगत यानी कितना उत्पादन हुआ, लागत यानी कृषि यंत्र में, बीज में, पारिश्रमिक में, सब में कितना खर्च हुआ, उसके अनुपात को मिला करके मापा जाता है। तो आई थिंक उत्पादन और उत्पादकता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एग्जाम में इन तीनों जो जिले हैं उसको याद रखना है। चावल के उत्पादन में भी रोहतास फर्स्ट है और उत्पादकता में भी रोहतास फर्स्ट है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछले एग्जाम में पूछा था कि शीर्ष 3 आय वाले जिले, सर्वाधिक आय वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। और कभी जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं कि उत्पादन में, जैसे फल के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में, खास करके एक बीपीएससी में आया था कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, या जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2021-22 के अनुसार गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण। सेकेंड पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास। थर्ड दोनों। फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोहतास, कैमूर और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का प्रारंभ कब और कहां से हुआ। ये न्यूज में था कि मुख्यमंत्री अपनी समाधान यात्रा, खास करके ये न्यूज तब आई थी जब जो हमारा BSc आया था, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम था, तो उस समय जो है विद्यार्थी जो है आंदोलन कर रहे थे क्वेश्चन लीक को लेकर के, और मुख्यमंत्री तो उसी में कहा गया था कि समाधान यहाँ करना चाहिए, तो वहाँ क्या कर रहा है, किस चीज़ का समाधान करने, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो समाधान यात्रा प्रारंभ हुआ था तो वो 5 जनवरी 2023 कहाँ से, तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। और यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चौपाल क्या है। चौपाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिंदी का प्रथम OTT प्लेटफॉर्म। सेकेंड भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म। थर्ड दोनों। और ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको बता दूं कि OTT इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। और ये OTT क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चौपाल है ये आ सकता है एग्जाम में। तो भोजपुरी का जो ये OTT प्लेटफॉर्म है ये क्या है, तो आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा।
तो पहले क्या था कि जब लोग डिश टीवी लगाते थे उसमें चैनल का लिस्ट होता था कि मान लीजिए कि 50 चैनल, 100 चैनल, 250 चैनल, इस तरह की चीज़ें उस पर होती थी। और आप टाइम में, जैसे मान लीजिए कलश पर साथियाँ साथ निभाना, उसका एक टाइम फिक्स होता है और उस पर वो प्रोग्राम चलता था और आप उसी टाइम में उसको देखते थे। लेकिन ये जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जो है, ये OTT प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ढेर सारे जैसे मूवीज हो गया, ढेर सारे प्रोग्राम्स हो गए, तो उस पे होता है जिसको कि आप अपने चॉइस के अनुसार कभी भी देख सकते हो। सपोज आपको अभी आधा घंटा देखना है, बाद में आपको 5 घंटा देखना है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के प्रोग्राम को उस पर देख सकते हैं। बस उसको रिचार्ज कराना पड़ता है, जैसे डिश टीवी में रिचार्ज कराना पड़ता है, उसी तरह नेटफ्लिक्स का भी एक मंथली चार्ज होता है, वो आप करवा लेते हैं तो आप कभी भी अपने मन पसंद का प्रोग्राम जो है उस पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्णिया, सेकेंड भागलपुर, थर्ड कटिहार एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्णिया। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी पूर्णिया में खुली है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 4 प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है। कौन कौन? मलबरी, तसर, मूंगा और इरी। ये 4 का उत्पादन भारत में होता है और आपको इन चारों का नाम ध्यान रखना है। और मलबरी का कहाँ खुला? पूर्णिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट की शुरुआत कब हुई? देखिए, योजना जो है उसकी शुरुआत भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 सितंबर 2022, सेकेंड 15 सितंबर 2022, थर्ड 15 अगस्त 2022 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट की शुरुआत हुई। इसके तहत क्या होता है कि हर वार्ड में 10 गो सोलर लाइट लगाया जाता है। गांव के हर वार्ड में, पंचायत के जो वार्ड हैं उसमें हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? देखिए, आपको पूछा है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, तो मैं आपको बता दूं कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। और ये जो है हेपेटाइटिस और एड्स, मैं 2 बीमारी इसलिए ली कि इन दोनों का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2025, सेकेंड 30, थर्ड 2035 और फोर्थ हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड 2030 तक। और जो एड्स है, मैं बता दूं कि ये बीमारी अगर हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो एड्स में हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमें छोटी सी छोटी चीज़ें भी जल्दी जो है हमारे ऊपर अटैक कर देता है। हमें किसी भी मतलब मान लीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो किसी व्यक्ति को भर भर जुकाम आ जाता है, किसी व्यक्ति को धुएं से प्रॉब्लम, अगर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ पाते हैं। लेकिन एड्स में क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण कोई भी बीमारी हमें जल्दी अटैक करता है और उससे हम लड़ नहीं पाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि अगस्त के बाद सितंबर में मैं सब्जेक्ट वाइज कुछ इम्पोर्टेंट 69th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट वाइज कुछ इम्पोर्टेंट कैप्सूल्स यानी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमारे करेंट अफेयर्स में बने रहिए
और बिहार करंट अफेयर्स के बाद मैं आपको जो है पूरे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी। और आप जुड़े रहिए, चीज़ों को ध्यान से समझिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मैं वीडियो बना करके और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो जाएं और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू, धन्यवाद।